Assalamu alaikum. My name is Muzammil Malik and I am Student Recruitment Director of Prestige Path Global. आई नो कि ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है चैनल के ऊपर, काफ़ी लोग इस बारे में वेट भी कर रहे थे एंड ऑब्वियसली वी हैव हैड सम चेंजेस इन द कंपनी ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स एज वेल। काफ़ी जनरल इनटेक के स्टूडेंट्स के भी इश्यूज थे जो कि यूके के अंदर चल रहे थे एंड वी वर अबाउट टू सॉर्ट दैट, तो टाइम नहीं मिला वीडियोस अपलोड करने का। बट टुडेस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि स्वीडन पढ़ना जाना चाह रहे थे विद डिपेंडेंट्स। एक मेजर अपडेट है स्वीडन के रिलेटेड, स्वीडन के अंदर क्या प्रोसेसेस हैं, क्या प्रोसेस है, क्या डेडलाइन है, कब आपको अप्लाई करना चाहिए, अगर आप ये मिस कर देते हैं तो आप कब जा सकते हैं। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। स्वीडन से रिलेटेड काफ़ी लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेरीज आ रही होती है कि डिपेंडेंट साथ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। देखिए स्वीडन जहाँ तक एज फार एज स्वीडन इज़ कंसर्न, स्वीडन अलाउज डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स के साथ आप डेफिनेटली मूव कर सकते हैं। इट्स वन ऑफ दोज कंट्रीज जो कि आपको अलाउ करता है डिपेंडेंट के साथ ट्रैवल करना, जो कि अगर आप वीज़ा फाइल करते हैं मेन एप्लीकेंट का, तो डिपेंडेंट का वीज़ा भी आपको उसके साथ मिलता है। तो देर आर नो पॉसिबिलिटीज़ कि अगर मेन एप्लीकेंट का वीज़ा लग जाए और डिपेंडेंट का रिजेक्ट हो जाए। दे आर वेरी रेयर केसेस, गिवन दैट के कोई ना कोई इश्यूज थे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। असल में इस बारे में मैंने रिमेनिंग कभी किसी से सुना नहीं है कि डिपेंडेंट का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए स्वीडन में अगर आप पढ़ना जाना चाह रहे हैं विद डिपेंडेंट्स, तो आपकी क्या डेडलाइंस है। 15 इज़ द डेडलाइन टू अप्लाई टू द एप्लीकेशन। 15 जनवरी को लास्ट डेट है कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकें, और 3 इज़ द लास्ट डेट टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप सितंबर 2026 को फोकस कर रहे हैं, सो यू हैव द डेडलाइन ऑफ 15 जनवरी टू एक्चुअली अप्लाई फॉर द कोर्सेज यू वांट टू अप्लाई। गिवन दैट कि आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी हैं एंड आपके एसओपीज वगैरह आप जिस भी कंसल्टेंसी से काम करवा रहे हैं दे हैव डन इट फॉर यू। अगर उन्होंने नहीं किया हुआ तो आई एम सॉरी, यू विल, आप लोग पीछे रह जाएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू मेक इट। बिकॉज आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपके एसओपी, आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रेडी बाय योर कंसल्टेंसीज, या उनको आपको गाइड करना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन जो आपको रिक्वायर है दैट इज कि आपकी जितने भी ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड, दे नीड आईबीसीसी से टेस्ट होने चाहिए, एचईसी से वो टेस्ट होने चाहिए, एंड फॉर सेफ साइड यू कैन गेट अटेस्टेशन फ्रॉम मोफा एज वेल। इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट वी रिकमेंडेड कि आप मोफा से भी इसको टेस्ट करवा लें, बिकॉज एट द टाइम ऑफ वीज़ा यू माइट नीड इट। तो अगर आपने आईबीसीसी से अपने मैट्रिक इंटर की जो मेन डिग्रीज हैं वो टेस्ट करवा ली आईबीसीसी से, एचईसी से आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट अलॉन्ग विद योर डिग्री आपने दोनों टेस्ट करवानी है। मेक श्योर करें कि एक्स्ट्रा फोटो कॉपी भी उसकी अटेस्ट करवा लें। So the old documentation is this to actually apply for Sweden. इसके बाद आपके पास जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज IELTS और PT। IELTS 6.5 नो लेस देन 6 एंड PT 62 ओवरऑल नो लेस देन 61 आपके पास होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गए, IELTS और PT आपके पास आ गया, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन इन स्वीडन फॉर सितंबर 2026 इनटेक। आपका जो कोर्स होगा वो डेफिनेटली रेलिवेंट होना चाहिए आपकी प्रीवियस फील्ड से। इफ इट्स अ कंप्यूटर साइंस तो मेक श्योर करें एआई डेटा साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हों। इफ इट्स इंग्लिश, काफ़ी लोगों ने एमए इंग्लिश किया होता है, बीएससी की होती है, तो वो आपने जो अगला मास्टर्स अटेम्प्ट करना है वो इंग्लिश लिटरेचर या इससे भी कोई रिलेटेड फील्ड लैंग्वेजेस के अंदर आपने सेलेक्ट करना है। तो डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने मेक श्योर करना है कि एप्लीकेशन से पहले रेडी हों। 15 जनवरी से पहले हम लोग कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ जाए, देन वी आर एबल टू राइट इट डाउन एंड आपकी जो एप्लीकेशन है उसको हम प्रोसेस कर देते हैं, जिस तरह हम काफ़ी लोगों की प्रोसेस कर भी चुके हैं अभी तक। 31 मार्च के एंड के ऊपर आपकी जो पोर्टल के ऊपर लास्ट डेट है जिसके ऊपर आपको पता लग जाएगा कि अगर आप कंडीशनली एडमिटेड हैं या आप एडमिट हो चुके हैं या किसी यूनिवर्सिटी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अगर ये डॉक्यूमेंट, अगर इसी तरह कोई एक भी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको एक्सेप्ट कर लेती है दैट्स फाइन, हम लोग उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। उस यूनिवर्सिटी की फ़ी पेएबल होती है, फ़ी पे करने के बाद फीस रेंजेस समवेयर अराउंड 15 से 22 लाख के दरमियान। पाकिस्तानी की बात करें तो स्वीडिश करोड़ में एनीवेयर फ्रॉम 45,000 स्वीडिश करोड़ टू अप टू 80,000 स्वीडिश करोड़ की फ़ीस आपकी हो सकती है डिपेंडेंट ऑन विच यूनिवर्सिटी इन विच कोर्स। इसके बाद हम आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सितंबर 2026 इनटेक को मिस कर देते हैं, एक जो नेक्स्ट इनटेक होगी दैट वुड बी सितंबर 2027 एंड यू हैव टू वेट फॉर अराउंड ऑलमोस्ट 2 इयर्स नाउ। लेकिन इससे पहले एक जनवरी 2027 की इनटेक भी आएगी। ठीक है, जनवरी की इनटेक के अंदर एक मसला होता है कि कोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, 10-15 कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। उसके अंदर आपको अप्लाई करना होता है और टाइमली अप्लाई करना होता है ताकि आपकी वीज़ा और सारी जो प्रोसेस है वो हो जाए। डेफिनेटली आप कर सकते हैं अगर आपको आपका कोर्स मिल जाए जनवरी के अंदर। अगर नहीं है देन आई एम सॉरी, यू विल गो टू स्वीडन 2027। तब तक क्या रूल चेंजेस होंगे, क्या चीज़ें होंगी,
वो हम बाद में देखेंगे। ये टोटल प्रोसेस आपको कॉस्ट करता है दैट्स अराउंड एनीवेयर फ्रॉम 25 लाख टू 30 lakhs। डिपेंड करता है कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट है वो 1 ईयर की रखवानी है, 2 ईयर्स के वीज़ा के लिए रखवानी है। वी रिकमेंड 2 ईयर्स, ताकि आपको वहाँ जाके दोबारा एक्सटेंशन ना लेनी पड़े। बट मोस्टली लोग इस तरह की प्रैक्टिस को करते हैं कि 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट रखवा लेते हैं पाकिस्तान से, एंड देन 1 ईयर का वीज़ा लेके वहाँ जाके नेक्स्ट ईयर का एक्सटेंड करवा लेते हैं। मेक श्योर करना है कि आपका 2 ईयर्स का मास्टर हो, 1 ईयर का प्रोग्राम ना हो। 1 ईयर के प्रोग्राम पे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 2 ईयर्स के मास्टर्स के बाद आपको पोस्ट स्टडी भी मिलेगा, आपको सारा कुछ आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट्स ईच एंड एवरीथिंग वुड बी डूएबल व्हेन यू गो टू स्वीडन। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है इसके अंदर कि सर हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, पीआर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है स्वीडन की, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ आपने डेडलाइन जेन में रखनी है। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्वीडन, डू लेट माय टीम नोज एंड विल बी एबल टू रिप्लाई यू। हम लोग स्वीडन के एप्लीकेशंस मैक्सिमम 10th of January तक लेंगे, 15th of January तक हम लोग एप्लीकेशंस नहीं लेंगे। एनी एप्लीकेशंस जो हमारे पास 10 जनवरी तक आ जाती हैं, वी विल डेफिनेटली प्रोसीड देम। अगर आप किसी डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सिटी से बात कर रहे हैं देन डेफिनेटली आपको कोई इशू नहीं है कि आपने विजिट करना है। आप स्ट्रेट अवे हमें अपने एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स भेजें, हम आपको डिटेल सेंड करेंगे। You do that and complete all those details and we'll be able to process your application as soon as we can. So that is all for today's video, and definitely we'll be consistent with our videos now. And if there's anything, do let us know. My team is online on WhatsApp 24/7, on Instagram as well. And do follow our TikTok channel from Prestige Path Global. Thank you very much for watching.